श्री शिवाय दोस्तों। 4 अगस्त को सावन मास में आने वाली सबसे बड़ी अमावस्या हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या के दिन करें 3 लौंग के इस महाउपाय को, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि अगर भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और उस हरियाली अमावस्या के दिन 3 लौंग के उस महाउपाय को कर ले, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो साक्षात उस मानव को माता लक्ष्मी की वो कृपा, वो आशीर्वाद और वो वरदान मिल सकता है, जिसके बाद न केवल उस मानव के जीवन से गरीबी, परेशानी, समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। उस मानव के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति सिर्फ एक दिन के किए हुए 3 लौंग के महाउपाय को दोस्तों 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या पड़ने जा रही है। वैसे तो हर साल 12 अमावस्या पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व किसी का दिया गया है, वो हरियाली अमावस्या को दिया गया है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या वही अमावस्या है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है, और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को तुरंत ही माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी दे देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित, एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं, वो हरियाली अमावस्या का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस हरियाली अमावस्या सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महाउपाय को कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महाउपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपकी के लिए बता दें, लौंग को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शस्त्र की पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है, और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी के वरदान से उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस उपाय को आपने सिर्फ अमावस्या के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में का तुरंत लिख दीजिए जय महालक्ष्मी जी की, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय, जिस उपाय को इस हरियाली अमावस्या मतलब 4 अगस्त 2024 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।
देखिए दोस्तों, अब आपको हम हर उपाय के बारे में बताने वाले हैं और हर उपाय को हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र से ढूंढ करके लेकर के आए हैं। यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन गरीबी, दुर्भाग्य, पैसे की परेशानी, पैसे की तंगी की वजह से परेशान थे। हर तरह की परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन था, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, कैसे करना है, ये जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब तक आप क्रिया अनुसार पूजा को नहीं करेंगे, वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए हर उपाय हम आपको बहुत सही तरीके से बताने आ रहे हैं। हर उपाय को लिख लीजिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है। और ही दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, वो है हरियाली अमावस्या के दिन। और दिन बस आपको सही तरीके से उपाय करना है, और इस उपाय का लाभ भी आपको मिलेगा और माता लक्ष्मी का वरदान भी मिल जाएगा। चलिए आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले दोस्तों, यह उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म हो ही जाएंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास धन 23 दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। ये सामग्री लाने के बाद ही आप इस पूजा को कर सकते हैं। और 23/2/2024 की सूर्यास्त के बाद यह पूजा आपको करनी है। उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी। वो सामग्री कौन कौन सी है? एक लाल कपड़ा लाइए। लाल कपड़ा कौन सा होना चाहिए? सूती लाल का कपड़ा होना चाहिए, एकदम लाल रंग का होना चाहिए। ये पहले कहीं इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको चाहिए 3 लौंग, ध्यान रखिएगा। लौंग होनी चाहिए दोस्तों, टूटी फूटी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल साबुत लौंग, जो फूल वाली लौंग होती है। 3 इलायची चाहिए आपको, 3 कपूर चाहिए, 1 मुट्ठी चावल। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर, 1 मुट्ठी चावल। बस इन चीजों को आपको इस लाल कपड़े पर रखना है। लाल कपड़े पर बांध इस लाल पोटली बनानी है। वो भी मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए ये पोटली आपने बना ली। अब जैसे ही हरियाली अमावस्या की सूर्यास्त होती है, तुरंत नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोगों को लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर कला चित्र तो होगी ही होगी। अगर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र नहीं है, तो इस दिन आप लोग माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर ही ले आए। आप लोग को कला चित्र लाना है। आप लोग अपने घर की जहां घर पर बैठिए, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास रख दीजिए। एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाइए। अब माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। 20 मंत्र इस तरह से है। ओम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, एयूएम शिम श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार आपको करना है। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को उठाइए माता लक्ष्मी जी के दाएं चरणों से, आइए अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में कहीं भी इसको रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपने अगर हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय अगर आपके जीवन में आता है, वो टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े पर पीतल की चम्मच, पीतल की गिलास, पीतल का एक कटोरी, पीतल के चाबी का गुच्छा, कुछ भी पीतल का रख दीजिए। छोटा पदार्थ और बड़ा पदार्थ हो, वो आपकी इच्छा है। और उस पर रखिए 3 लौंग, इसकी बनाइए पोटली, इसको रखिए अपने घर की छत पर, जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। हरियाली अमावस्या की रात को इसको रख दीजिए। हरियाली अमावस्या के अगले दिन 4 अगस्त 2024 को इसी पोटली को उठा करके लाइए और अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में कहीं भी रख दीजिए। ये उपाय अगर आपने कर दिया, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति है, आपके घर की रुक गई है, आपके घर की उन्नति रुक गई है हरियाली अमावस्या के दिन,
सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें 3 कपूर डालिए, 3 लौंग डालिए, इसको जवाब दीजिए। इसका धुआं पूरे घर को दिखा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने हरियाली अमावस्या के दिन कर लिया, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर को मिलेगी, आपके घर की बरकत भी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आप पीछे पड़ा रहता है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप कभी भी जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। और दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सदाबहार का पौधा। ये जो पौधा होता है, ये माता लक्ष्मी जी का वो पौधा है जिस पर माता लक्ष्मी जी के 8 रूप वास करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाए, 3 लौंग लीजिए। 3 लौंग को आपने ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और सदाबहार के पौधे के गमले में कहीं भी गाड़ दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपका दुर्भाग्य कभी भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा। अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, हरियाली अमावस्या के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप हरियाली अमावस्या सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश न कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है, तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक अमावस्या वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, हरियाली अमावस्या का जो दिन है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति अमावस्या के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है, यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर ये हल्दी वाले एक दीपक का उपाय अमावस्या वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार हरियाली अमावस्या पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें
कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है अमावस्या के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है, और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है, और आपको इस जल स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर अमावस्या के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, ना इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है, अमावस्या के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिवजी पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिवजी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय अमावस्या के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, और तुलसी जो टहनियां होती हैं, है ना, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें, और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है? आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी के में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में, या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी ये मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस तरह की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिवजी पूरा कर देते हैं, और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है। जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं अमावस्या के दिन, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको अमावस्या के दिन उसकी लकड़ियों को न डालना है, क्योंकि अमावस्या के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है ना, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए झाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं, और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, और आपको जब भी शिवजी को भोग लगाते हैं, वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ, लेकिन अमावस्या के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है, और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है ना, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिवजी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर शिवजी से कहते भी नहीं है ना,
आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस एक उपाय को करके पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं। इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है, क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर यह सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई एक छुटकी हल्दी लेनी है और ये एक छुटकी पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक छुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं। वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस तरह है, श्री शिवाय नमस्तु भयम, श्री शिवाय नमस्तु भयम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता है न बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। चावल आपको नहीं रखना है अमावस्या के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आपको चावल के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, ना जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने हरियाली के दिन कर लिया, तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको हरियाली अमावस्या के दिन क्या करना है, आपको खीर बनानी है। हरियाली अमावस्या के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो सुगंधित वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती है। माता स्वयं चल करके उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए, माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है।
जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप हरियाली अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक को इस तरह से सुन लें कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको अमावस्या के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन अमावस्या के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो अमावस्या होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं, कई गुना लाभ आपको हासिल होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, ये सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान समझा जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको अमावस्या के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं चाहिए। अमावस्या के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें। नहीं नुकसान हो रहा हो तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर
घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए।